आज का हमारा आर्टिकल है 4.3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़ने के लिए हमें पहले राइट एंगल ट्राइएंगल को कंसिडर करना होगा। राइट एंगल ट्राइएंगल is a triangle in which one of the angle is 90 degree, that is called right angle triangle। इस डायग्राम में ABC एक राइट एंगल ट्राइएंगल है। एंगल ए कोई सा एंगल है और कोई से एंगल को हम ज़ाहिर करते हैं थीटा से, और जो एंगल अंडर कंसिडरेशन होता है उसके जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, और 90 एंगल के अपोजिट की जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, जबकि एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं। साइड अपोजिट द एंगल दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। The side opposite to 90 degree that is named as hypotenuse, while third side is called base. And the ratio between any two sides of a right angle triangle is called trigonometric ratios। कोई भी दो साइड्स के दरमियान जो रेशो है हम उसे क्या कहते हैं, उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कहते हैं। कोई सी दो साइड्स के दरमियान जो रेशोस होती हैं हम उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कहते हैं, और ये 6 होती हैं। पहली तीन जो हैं वो ये हैं, इनके नाम हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के नाम हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। इन्हें हम इस तरह लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कोई सी दो साइड्स के दरमियान द रेशो बिटवीन एनी टू साइड्स is called trigonometric ratio. One of them is named as sin theta, and sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. Sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse। cos theta बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। या फिर इनको रिवर्स कर लें तो ये 6 बन जाएंगी, लेकिन हमें अब तक सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़नी हैं। इनके नाम हैं बिल तरतीब साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, and these are called trigonometric ratios। And what is meant by trigonometric ratios? The ratios between any two sides of a right angle triangle is called, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कहते हैं। और ये होती हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। और हमारा दूसरा आर्टिकल है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स को रिजॉल्व कर देना, फोर्स को स्प्लिट कर देना
और हम इसे इस तरह कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ splitting up of a single force into its perpendicular components This is called resolution of forces. The process of splitting up, जिसमें एक फोर्स को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हमें जो कहना चाहिए इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। The process of splitting up of a single force into its mutually perpendicular component, this is called resolution of forces. For example, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। X axis, Y axis, origin. If there is a force F represented by OA मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, एंगल को हम किससे लिखते हैं जी? थीटा से। ये कोई भी एंगल होगा, कोई भी एंगल के लिए हम लेट करेंगे कि ये क्या होगा? ये थीटा होगा। ओ एफ जो है, एफ इज़ अ गिवन फोर्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए। इसको ओ ए वैक्टर से ज़ाहिर किया गया है, एक फोर्स एफ को। एफ फोर्स को ओ ए से ज़ाहिर किया गया है, एफ फोर्स को ओ ए से ज़ाहिर किया गया है। और दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस, और ये एक्स प्लेन के साथ कितने का एंगल बना रही है? थीटे का एंगल बना रही है। तो हम इसके दो कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व कर देते हैं, दो हिस्से बना लेते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं दो हिस्सों में। ड्रा अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस and draw a perpendicular on y-axis. This force, the given force which is represented by OA, has been resolved into two components AB and OB. AB and OB, and these components are perpendicular to each other. These components are perpendicular to each other, and the component AB is represented by Fy because of it is along y-axis, while OB component जो है it is represented by Fx as it is along x-axis. क्योंकि ये x-axis के है तो इसे Fx से ज़ाहिर करेंगे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे Fy से ज़ाहिर करेंगे। और ये जो OB वेक्टर है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक OA जो वेक्टर है, ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक OB और BA के समेशन के सम के बराबर है। और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू OB की बजाय हम क्या लिखते हैं? Fx, और BA की बजाय Fy। F is a given vector making an angle of theta with the x-axis. This force, which is the given force and is represented by the line OA, has been resolved into two components. One of the component which is along y-axis, that is Fy, while other is Fx. Fx is represented by OB and Fy is represented by AB. These are called
These are called perpendicular components of force F. These are mutually perpendicular. ये एक दूसरे के बाहम जो हैं परपेंडिकुलर होते हैं. F is making an angle of theta with the x axis. ये x axis के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा बना रही है. तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा इज इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो है उसको नाम दे दिया गया है साइन थीटा का. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो है, रेशो को हम क्या लिख सकते हैं, बाई में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो है उसका ये पक्का नाम जो है उसे हम क्या कहेंगे, साइन थीटा. और ये परपेंडिकुलर जो है इस डायग्राम के मुताबिक ये है, इस फिगर के मुताबिक ये है ए बी बाई हाइपोटेन्यूज है ओ ए, या साइन थीटा बराबर है ए बी जो है इससे हम लिख सकते हैं एफ वाई, और ओ ए जो है इसे क्या लिख सकते हैं, एफ. तो एफ वाई कैसे मालूम करेंगे, एफ वाई मालूम करेंगे जो एफ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा. एफ इज ए गिवन फोर्स and we can find out its perpendicular components Fy and Fx by trigonometry. According to trigonometry, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो है वो साइन थीटा है. इसमें इस डायग्राम में, इस फिगर में ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर क्या होता है, द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा. एंगल थीटा के सामने की जो साइड है, द एंगल विच इज़ अंडर कंसिडरेशन, ऐसा एंगल जो ज़ेरे गौर है उसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है. एंड साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री में ये जो 90 का एंगल होता है उसके सामने की जो साइड है हम उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं. और तीसरे वाली क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी. जो एडजेसेंट है ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी. तो हम यहाँ पर लिखते हैं एफ वाई बटा एफ, एफ में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा. तो हम कह सकते हैं कि हाउ आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर डिटरमिन्ड, हाउ आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डिटरमिन्ड बाय द ट्रिग्नोमेट्री व्हेन एफ इज़ अ गिवन फोर्स. एफ एक गिवन फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम करें. तो पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम में एंगल थीटा होगा विच इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ है, और इसके दो हमने कंपोनेंट बना लिए हैं, एफ एक्स और एफ वाई. अब ये एफ जो है, ये जो राइट हैंड रूल है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो रिजल्टेंट होता है इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द कंपोनेंट के जो है ये बराबर होता है. तो ये साइन थीटा हो गया. साइन थीटा की मदद से हमने क्या मालूम कर लिया है, एफ वाई मालूम कर लिया है. एफ वाई बराबर होगा एफ साइन थीटा. जबकि दूसरी जो रेशो है हम पढ़ चुके हैं, ये कास थीटा होता है. कास थीटा या कोसाइन कह लें. कास थीटा इज इक्वल टू, कास थीटा हमने जहाँ पढ़ा था बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है. या कास थीटा बराबर होगा, बेस कितना है, बेस है इस के मुताबिक, इस फिगर के मुताबिक बेस है ओ बी बाई ओ ए. या हम इस तरह लिख सकते हैं कास थीटा विल बी इक्वल टू ओ बी है एफ एक्स बाई एफ, या एफ एक्स का आंसर कितना हो जाएगा, एफ कास थीटा, एफ कास थीटा. तो इस तरह से अगर कोई फोर्स दी गई हो तो उसके हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम कर सकते हैं.
और क्या होता है इसके मुताबिक एफ वाई बराबर है एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा और एफ एक्स बराबर होता है एफ कास थीटा। एफ एक्स बराबर है एफ कास थीटा। और ऐसा तरीका इसको हम कहते क्या हैं, रिजॉल्व कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, हल कर देना, कि प्रोसेस ऑफ स्प्लिट कर देना, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल फोर्स इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट में तब्दील करना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है।